एक ऐसा उपकरण या मशीन कहें जो बिजली की आपूर्ति का पर्याय है और ऐसे संस्थानों में जहां बिजली नहीं पहुंची वहां जनरेटर के जरिए लोग अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सियाचिन में -40 डिग्री तापमान पर अच्छे जनरेटर भी फेल हो जाते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले सेना के जवान खासतौर से सियाचिन में तैनात जवानों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। भोपाल मैनेट के छात्रों ने, जिन्होंने ऐसा जनरेटर डेवलप किया है जो -40 डिग्री के तापमान पर भी काम करेगा। इतना ही नहीं, ये जनरेटर अंतरिक्ष में भी काम कर सकेगा। मैनेट के छात्रों का ये हुनर और कमाल न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि एक ऐसी उपलब्धि है जो देश के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। और तो और सेना ने मैनेट को जनरेटर का ऑर्डर भी दिया है जिसकी आपूर्ति 2021 में कर दी जाएगी। आइए उन्हीं छात्रों से सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। सियाचिन की -40 डिग्री वाली बर्फीली वादियों में जवानों को बिजली पहुंचाना आसान नहीं है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है भोपाल के रहने वाले विजय ममतानी जी ने। ऐसे में जवानों को जनरेटर से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा ठंड पड़ने पर आम जनरेटर ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल के विजय ममतानी ने ऐसा जनरेटर बनाया है जो अंतरिक्ष में भी काम करेगा। वे इस पर 5 साल से काम कर रहे हैं। विजय पहले जनरेटर सेना को देंगे। इंडियन आर्मी ब्यूरो ने इन्हें बनाने का ऑर्डर मिला। हमारे साथ विजय ममतानी जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आइडिया आया आपको ये जनरेटर बनाने का? सर, पहली बात, मेरा नाम विजय ममतानी है और ये मेरे कलीग मोइज़ ज़की, और हम लोग साथ में ये जनरेटर स्टार्ट हुआ था। हमारा सबसे पहला आइडिया आया था जो नासा का एक स्पेस सेटेलाइट लॉन्च हुआ था 1971 में। सो बड़ा एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ क्यूरियोसिटी हम लोग को बड़ा जागना, एक चीज़ हमको देखनी थी कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जनरेटर यूनिवर्स में, इंटरस्टेलर स्पेस में भी वो कम्युनिकेट कर पा रहा है अर्थ से। सो जस्ट अ क्यूरियोसिटी एंड पैरेलल टू दी, क्योंकि हम लोग सियाचिन, हम हमारे इंडियन आर्मी को देखते हैं कैसे तकलीफ़ों में वो सरवाइव करते हैं, कैसी दिक्कतें उनको आती हैं। सो -30 -40 डिग्री में जब हम लोग ने रिसर्च स्टार्ट करी कि वहाँ पे पावर की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, सो 2019 में आर्कटेक सेमिनार जो हुआ था मानिकशा सेंटर में, उसमें हमने भाग लिया था। वहाँ से हमको मेजर्स एंड कर्नल्स के थ्रू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पता चला कि वहाँ पे अभी भी बैटरी चार्जिंग सिस्टम एंड वॉकी टॉकी सिस्टम के लिए भी -40 डिग्री में कोई पावर अवेलेबल नहीं है। जनरेटर कैसे काम करेगा? हाँ सर, ये जनरेटर गैस बेस्ड जनरेटर है। इस जनरेटर को काम करने के लिए सिर्फ इनपुट गैस की जरूरत है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डे टाइम ऑफ सोलर। इट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी 24/7 365 इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अ गैस। सो द मेजर यूएसपी ऑफ दिस जनरेटर, व्हाई वी आर दी, हम लोग सर पहले इंडिया के हैं जो यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इस जनरेटर में एक भी मूविंग पार्ट नहीं है। रिक्वायरमेंट भी आ रही होगी जनरेटर की? हाँ सर, इसकी फर्स्टली हमारी मिलिट्री सर्विसेज में तो नेशन को सर्व करने के लिए सियाचिन जैसी जगहें हैं। नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन टेरेन में भी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती हैं और वहाँ पे भी ऐसे एनवायरनमेंट, हार्श एनवायरनमेंट है जहाँ पे रिमोटली चीज़ें ऑपरेट करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रही है। प्लस ये ONGC के ऑफशोर प्लेटफॉर्म में भी लगाने के लिए इनकी काफ़ी पायलट रन्स पे बात हो रही है, जो कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म मिडिल ऑफ सी में होते हैं। समुद्र के बीच में जो सॉल्ट एनवायरनमेंट, मरीन एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे हम टर्बाइंस नहीं लगा सकते क्योंकि वो टर्बाइंस में कोरोजन आ जाता है। तो ये 25 साल के लिए ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के लिए। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया के अंडरग्राउंड पाइपलाइंस में कैथोडिक प्रोटेक्शन एक चीज हमको पढ़ाई जाती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ पाइपलाइंस, उसमें भी ये जनरेटर वहां पे लगाया जाएगा। ये थे हमारे साथ भोपाल के विजय ममतानी जी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि ये सेना में -40 डिग्री में ये जनरेटर 50 डिग्री में भी काम करेगा। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालविया, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने